20 लोग बेचारे कमाने जा रहे थे, उनका पूरा परिवार उजड़ गया, उनका आशियाना उजड़ गया, जिसमें शिवहर के लोग मरे हैं। शिवहर के बाद मोतिहारी के फेनारा प्रखंड के इजोर बाड़ा गांव के लोग मरे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मोतिहारी के बाद सिवान के भी बहुत सारे लोग मरे हैं। अगर आप भी बस में सवार होकर शिवहर से दिल्ली, मुजफ्फरपुर से दिल्ली, मोतिहारी से दिल्ली, गोपालगंज से दिल्ली, सीतामढ़ी से दिल्ली अगर बस में सवार होकर आप भी सफर करते हैं और आइंदा जीवन में सफर करने का सपना देख रहे हैं, तो भूल जाइए, बस में सफर करना छोड़ दीजिए। जो बस दिख रहा होगा, इस बस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय ये बस टकराई होगी उस वक्त इस बस में सवार तमाम लोग के ऊपर क्या बीत रहा होगा। तमाम जो लोग जिनके गले में रड घुस गया, जो लोग समझिए कि किन्हीं का पैर जो है वो सीट में फंसा रहा, गर्दन नीचे लटक गया, किसी का गर्दन सीट में दब गया, उसमें रड घुस गया, पैर नीचे लटका रहा, उस समय उन तमाम लोगों पे क्या बीत रही होगी आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की तस्वीरें है जिसे देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पे जो पलायन लोग करते हैं, हादसा के शिकार हो जाते हैं, ये सब कहीं न कहीं सरकार की कमियां हैं, बहुत बड़ी कमियां हैं। अगर रोजगार की सुविधा अगर होती बिहार में तो लोग दीपक का यह घटना पहली बार वो घर से बाहर निकला, 2 साल पहले उसका शादी हुआ, 1.5 साल का बच्चा है और घर का चिराग वही था जो देख रेख करता था, लेबर का काम करता था। कल दोपहर 1 बजे एक बस शिवहर से निकलती है, जो शिवहर से होते हुए मधुबन, चकिया, पिपरा कोठी, गोपालगंज होते हुए वो बस दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है, जिसमें तमाम जगह के लोग सवार होकर के निकलते हैं अपने गंतव्य स्थान दिल्ली तक पहुंचने के लिए। इसलिए दिल्ली पहुंचते हैं वो लोग क्योंकि समझे कि उनको अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए कमाना जरूरी होता है, वो लोग कमाने दिल्ली जा रहे होते हैं। लेकिन इसी कड़ी में होता क्या है, कल दोपहर 1 बजे ठीक बस निकलती है। वो बस दोपहर 1 बजे से निकलने के बाद वो बस रात भर चलती है। पूरी रात बस चलने के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे सुबह के 5:15 बजे 5:15 हो रहे थे उस समय, जहां उन्नाव के समीप एक समझिए कि ऐसी घटना घटी जिस घटना ने पूरे शिवहर सहित पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया। दरअसल ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस घटना में समझिए कि कहीं ना कहीं जो बस शिवहर से निकली थी, मधुबन, चकिया, गोपालगंज, पिपरा कोठी के तमाम लोगों को, बिहार के तमाम लोगों को, शिवहर के तमाम लोगों को लेकर जो दिल्ली जा रही थी, वो बस नमस्ते बिहार जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे उन्नाव के समीप पहुंचने से पहले ही उस बस का उसी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये मामला है, वहां पे समझिए कि एक दूध भरा टैंकर आता है और बस में समझिए कि टक्कर मार देता है। टक्कर होने के बाद 20 लोग ऑन द स्पॉट, जहां पे ये घटना घटी, जहां पे बस टक्कर हुआ, बस और दूध के टैंकर का, वहां पे 20 लोग ऑन द स्पॉट मर गए, यानी उन तमाम लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं। और आप सभी ने सुबह सुबह पीएमओ इंडिया का ट्वीट देखा होगा, उस पे ये भी शेयर किया गया है कि मतलब जो भी लोग मरे हैं, ये घटना जो है दुखदाई है, उन तमाम लोगों की आत्मा के शांति के लिए मतलब ईश्वर से ये दुआ कर रहे हैं लोग। और साथ ही साथ पीएमओ इंडिया ने ये घोषणा की है कि तमाम जो लोग मरे हैं उन लोगों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, और जो घायल है उन घायलों को जो है 50,000 आर्थिक रूप से मदद की जाएगी। अब आपको बता दें कि यह घटना कहीं ना कहीं आप समझिए कि जो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए अपना घर बार छोड़ करके यहाँ शिवहर से वो तमाम लोग दिल्ली जा रहे थे कमाने, लेकिन उन तमाम लोगों का क्या, जो लोग रास्ते में ही रह गए। और आपको बता दें कि यह घटना जो है कोई नई बात नहीं है कि किसी एक्सप्रेसवे पे बस ट्रक से लड़ गया, बस दूध के टैंकर का टक्कर हो गया और बस जो है डिवाइडर से टकरा गया, बस डिवाइडर से टकरा करके एक्सप्रेसवे से नीचे चला गया। यह कोई नई घटना नहीं है, ऐसा आए दिन होते रहता है। ऐसा होता क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। ऐसा होता इसलिए कि बहुत सारे जो बस जो होता है वो डबल डेकर बस होता है, मतलब नीचे भी लोग बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठने का व्यवस्था होता है। डबल डेकर बस होता है और बस भी काफी ज्यादा लंबा होता है। और उस बस को चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं, 2-3 ड्राइवर होते हैं, लेकिन वो ड्राइवरों की बात करें तो जहां तक मेरा अनुभव कहता है, हम लोग भी मात्र एक बार ही शिवहर से दिल्ली बस से गए हुए हैं, उसी कड़ी का ये वाक्य आपको हम सुनाते हैं। उसमें दरअसल होता क्या है, जो भी ड्राइवर जो बस को चला रहे होते हैं
वो बिना नशा के गाड़ी चलाते नहीं है। इसमें ज्यादा अगर स्पीड गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा हो, कोई पैसेंजर अंदर से निकल करके उस ड्राइवर को समझाने का कोशिश करता है कि भाई साहब ऐसे बस को तुम मत चलाओ, तो ड्राइवर के द्वारा जो है और उनके तमाम साथियों के द्वारा बाकी जो अन्य ड्राइवर बचे होते हैं, कंडक्टर खलासी जो भी बचे होते हैं, उन तमाम लोगों के द्वारा वो जो पैसेंजर होता है, जो यात्री होते हैं, उनको मारा भी जाता है, कहीं कहीं पीटा भी जाता है और कहीं कहीं धमका कर भी अगर आदमी डर जाता है, सहम जाता है, मान जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। अगर आप नहीं मानते हैं समझाने से तो आपको पीटा जाएगा, लेकिन आपको आराम से बैठा दिया जाएगा। उन लोगों को जिस तरीके से जैसे मन होगा वैसे वो लोग बस चलाएंगे। बस टकराई है, इसमें क्या मामला है ये जांच का विषय, हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। बाकी तमाम समस्याएं, तमाम परेशानियां जो होती है यहाँ के स्थानीय लोगों की होती है। और समझिए ना कहीं तमाम जो लोग मर जाने के बाद अक्सर बहुत सारे लोग संतावना देने के लिए आते हैं, मुआवजा देने के लिए आते हैं, तमाम लोग आते हैं, लेकिन उसी एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट भी दिया गया रहता है। लेकिन उस पे जो होता क्या है, अगर उसी एक्सप्रेसवे पे अगर समझिए कि कहीं ना कहीं कैमरा लगा हो, सीसीटीवी कैमरा लगा हो, जहां से अगर जो स्पीड लिमिट हो उस लिमिट से ज्यादा अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो उसको तुरंत ऑटोमेटिक उसके पास चालान पहुंच जाए, तो ऐसा शायद से नहीं होगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि अगर स्पीड लिमिट पे वहां पे लोगों का चालान फाइन भरना पड़ जाए, वहां पे कैमरा लगा हो, तो शायद ये घटना जो है ना, इस प्रकार की घटनाएं जो है अक्सर एक्सप्रेसवे पे जो होती है वो नहीं होगी।